Hello aspirants, welcome back to this channel Hack to Crack NDA by Pullav Sir. My name is याशिचा और आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि हमारे एग्जामिनेशन में बहुत कम टाइम रह गया है, लाइक 15 डेज भी नहीं रह गए हैं, तो आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो कोर्स आप लोगों ने प्रीवियसली पढ़े हैं उस पर आप लोगों को अमल कीजिए एंड प्रैक्टिस कीजिए। एंड आप लोग जानते ही है कि ये जो सीरीज है हमारी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की है, ताकि आप लोगों को पैटर्न पता चले कि अब जो एग्जामिनर हमारे से क्वेश्चन पूछने वाला है क्या वो प्रीवियस पैटर्न से ही रिलेटेड है या कोई न्यू टॉपिक आ रहा है। तो मान के चलिए अगर हम 10 ईयर के पेपर कर रहे हैं ना सॉल्व, तो मान के चलिए 99% उसी पैटर्न पे बेस्ड ही आपका आने वाला एग्जामिनेशन आएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक कवर कर लिया, हमने ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस कर लिया, उसके कुछ ईयर्स के पेपर अभी बाकी है, वो भी हम लोग कवर कर लेंगे। और दूसरी चीज हम लोगों ने ईडियम फ्रेजेस बहुत अच्छे से पढ़े हैं, तो आप लोग एक ही वीडियो में वो सारे देख सकते हैं। वो आपका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, नहीं तो आप जाके प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड थिंग इज दैट आप लोग चाहते हैं कि पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाए, तो पीडीएफ जो है इसकी आपको प्रोवाइड की जाती है कहाँ पे? टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम का ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। आप लोग जाइए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको डेली के आपको जो भी आपको कोर्सेज या क्लासेस मिल रही है ना, उनके आपको क्या मिलेंगे? पीडीएफ आपको एग्जाम, जैसे पीडीएफ है, वीडियो खत्म हुई उसके तुरंत बाद आपको वो वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, वहां से आप लोग डाउनलोड कीजिए, उसको दोबारा से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का जो टॉपिक है स्टार्ट करते हैं, दैट इज प्रेपोजिशन। एक चीज आपको बता दूं कि प्रेपोजिशन का टॉपिक जो है मान के चलिए कि 2 ईयर में आया हुआ है, और तीसरी चीज ये कि जो हमारा टॉपिक है ना वो सेपरेटेड भी आया हुआ है फिलअप्स में से। इसका जो मैंने आपको लिया है वो ये लिया है कि ऊपर अगर उन्होंने डायरेक्शन में दिया है ना कि दैट यू हैव टू फिल द प्रेपोजिशन, तो मैंने वही टॉपिक प्रेपोजिशन वाले टॉपिक में डाले हैं। ठीक है, फिलअप्स में भी कुछ प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस आए हैं, वो हम फिलअप्स में करेंगे। ठीक है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि मैम ने कौन से टॉपिक कौन से क्वेश्चन उठा के डाल दिए। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं जो लिया गया है एनडीए 2020 में से, और ये हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे। मैं स्लोली कराऊंगी क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं मैम आप बहुत फास्ट कराते हो, तो मैं स्लोली अपनी स्पीच को स्लो रखूंगी एंड आपको एक एक चीज का मतलब बताते हुए चलूंगी। और साथ ही साथ आपको करना ये है, जब ये आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको पीडीएफ मैंने तरीका बता दिया कहाँ से डाउनलोड करना है, वहां जाके आप लोग एक बार अपनी प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31, इसमें 10 क्वेश्चंस आए हुए थे, इसकी बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे क्या वर्ड दिया है? सिमुलेशंस। सिमुलेशंस क्या होता है दोस्तों? इससे पहले अपने वीडियो में आगे बढ़े मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम आपके लिए एक नया बैच कोर्स ला रहे हैं, जो कि सुश्रुता एमएनएस बैच कोर्स 2022। इसमें श्रुति शर्मा मैम आपको इंग्लिश और बायोलॉजी पढ़ाएंगे, सुमित कुमार सर आपको स्टैटिक जीके पढ़ाएंगे, मानसी मिश्रा मैम आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाएंगी। ये कोर्स आपका 20 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है और ये टारगेट करेगा आपका आने वाला एमएनएस 2022 को। इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी पे एक नया फीचर आया है, जो कि आपका रेज हैंड करके, जिसमें आप अपने फेवरेट एजुकेटर से डायरेक्टली कॉल पे बात कर सकते हो, है ना, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, इवन ऑफलाइन क्लासेस से भी ज़्यादा। इवन अब आप लोग अपने पूरे के पूरे डाउट क्लियर कर सकते हो अनअकैडमी के साथ, जिसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने डाउट का फोटो क्लिक करके अपलोड करनी है, जिसमें आपको इंस्टेंट उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर अब आपको अनअकैडमी की फ्री क्लासेस पसंद आई तो आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। उसके लिए आपको अनअकैडमी प्लस के प्लस सेक्शन पे जाना है, जिस पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस निकल कर आएगा। इसको थोड़ा सा ऊपर स्लाइड करोगे तो आपको गेट सब्सक्रिप्शन का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करते ही आप लोग देख सकते हो कि आपके सामने कुछ प्राइसेस लिखे हुए आए हैं। फॉर एग्जांपल 1 मंथ का आपको 1600, 3 मंथ का 4000, 6 मंथ्स का 6400 एंड 24 मंथ्स का 9600 है। इसके ऊपर अगर मैं आपको बात करता हूँ तो नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा हैव अ रेफरल कोड। इस पर अगर आप क्लिक करते हो और मेरा रेफरल कोड जो कि है विहान लूथरा VIHAANLUTHRA, इसको अगर आप यूज़ करते हो तो आपको एडिशनल 10% का भी डिस्काउंट मिलेगा। तो 24 मंथ का जो आपको मुश्किल से 400 पर मंथ पड़ रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ 350 पर मंथ के आसपास पड़ जाएगा। तो इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, जितने मंथ का आपको प्लान लेना है उस पर क्लिक कीजिए और फिर पेमेंट ऑप्शन पे जाके जिस पेमेंट मेथड से आप चाहो उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। सिमुलेशंस होता है इमिटेट करना, किसी चीज को कॉपी करना। लेट्स सपोज एक एग्जांपल लो कि हमारी बहुत सारे इन्वेंशंस में बहुत सारी मशीन्स बनी है, बहुत सारे मॉडल्स बने हैं, तो उन मॉडल को बनने से पहले एक छोटा सा कॉपी बना के उनको उसकी चीज की जानकारी देना कि उस मॉडल में एक्चुअली होने क्या वाला है। ठीक है, उसे हम कहेंगे सिमुलेशन। तो यहाँ क्या बोल रहा है? सिमुलेशन ऑफ द 20th सेंचुरी बाय क्लाइमेट मॉडल्स दैट एक्सक्लूड द ऑब्जर्व्ड इंक्रीज। तो
तो अब क्या बोल रहा है, एक हमारा मॉडल बना है क्लाइमेट मॉडल, उसमें क्या एक्सक्लूड किया है, डैश ग्रीन हाउस गैसेस। तो अब देखो ग्रीन हाउस गैसेस में यहाँ क्या आएगा फिलिप्स में, ऑफ आएगा, इन आएगा, बाय आएगा, टू आएगा। देखो बाय और टू के आने के चांसेस कम है, आ ही नहीं सकता। इंक्रीज बाय ग्रीन हाउस, बाय क्या होता है, किसी चीज से नहीं हो रहा है, बट या किसी चीज का हो रहा है, ठीक है। तो टू भी नहीं होगा, बाय भी नहीं होगा, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे कैंसिल। अब बचा ऑफ और इन, जल्दी से बता दो ऑफ और इन में से कौन सा आएगा, जल्दी से बताओ, फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल के तरीके से बताऊंगी कि ऑफ और इन में से कौन सा आएगा, ठीक है। तो चलो बताती हूँ क्या है। देखो ऑफ, अगर यहाँ पे ऑफ आना होता ना तो क्या होता, आगे कोई ना कोई परसेंटेज दी रखी होती, ऑफ 10%, इंक्रीज ऑफ 10% बोलते हैं ना, जैसे इस चीज में इंक्रीज ऑफ 5%, इंक्रीज ऑफ 10%, बट यहाँ पे हमें कोई भी वैल्यू नहीं दी है, ठीक है। तो ऑफ नहीं आएगा, हमें डायरेक्टली ग्रीन हाउस में इंक्रीज हुआ है, ग्रीन हाउस में इंक्रीज, विच मीन्स द आंसर इज इन, ठीक है। तो यहाँ आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है कि इन एक्सट्रीमली पुअर सोसाइटीज, जो बहुत ज्यादा गरीब सोसाइटीज हैं, चिल्ड्रन कैन बी पुट टू वर्क, जो बच्चे हैं उनको किस पे रखा जाता है, काम पे रखा जाता है, डैश अ यंग एज। जल्दी से बता दो, इन अ यंग एज, क्या उसके अंदर रखा जाता है, जी नहीं। ऑन द यंग एज, क्या उसके ऊपर रखा जाता है, नहीं। बाय नहीं होगा। एट, हम हमेशा ये याद रखो, एज के साथ हमेशा क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। एज के साथ क्या आएगा, हमेशा एट आएगा, किसके साथ, एज के साथ। जब भी एज का क्वेश्चन आए तो एट ही आएगा, ये याद रखना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, पीपल हु आर अवर्स। एक और चीज आपको बता दूं, यहाँ पे हमारे प्रेपोजिशन में बहुत सारे ऐसे जो टॉपिक्स हैं उसमें एक फिक्स्ड दे रखे हैं, लाइक फिक्स प्रेपोजिशन की लिस्ट है। अगर वो आप चाहते हैं कि मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड करूं तो उसकी वीडियो में एक अलग से बना दूंगी, ठीक है। आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि अगर आप वो चाहते हैं। तो फिक्स प्रेपोजिशन है वो आप लर्न करके चली जाइए। अगर एवर्स है तो उसके साथ क्या आएगा, ओवर है तो क्या आएगा, फॉल है तो क्या आएगा, ये कुछ फिक्स प्रेपोजिशन की लिस्ट होती है। तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ अगर आप लोग चाहते हैं तो, लेकिन एग्जाम में बहुत कम दिन रह गए और अगर आप लोग याद करके चले जाएंगे ना ये जो लिस्ट है तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग याद कर लीजिएगा। एक ना एक आधा क्वेश्चन तो उसमें से फंस ही जाएगा, ठीक है। तो देखो एवर्स के साथ जो प्रेपोजिशन आता है वो क्या आता है, टू आता है। एवर्स टू याद कर लो, ये एक फिक्स प्रेपोजिशन है। एवर्स का क्या मतलब होता है, किसी चीज से घृणा करना, किसी चीज से नफरत करना। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, पीपल हु आर एवर्स टू हार्ड वर्क, जो लोग हार्ड वर्क से नफरत करते हैं, दूर रहते हैं, घृणा करते हैं, जनरली डू नॉट सक्सीड इन लाइफ, वो लोग क्या करते हैं, अपनी जिंदगी में हार जाते हैं, कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। ये एक फिक्स प्रेपोजिशन है, ठीक है, फिक्स है, इसकी कोई वैल्यू चेंज नहीं कर सकता, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोल रहा है, आई हैव नोन हर डैश अ लॉन्ग टाइम, मैं उसको जानता हूं अ लॉन्ग टाइम, पिछले कुछ टाइम से जानता हूं मैं, लॉन्ग टाइम कुछ लंबे समय से जानता हूं, ठीक है। तो अब आप लोग जानते हैं एट और बिफोर, तो इसमें आ नहीं सकता। बिफोर क्या होता है, उससे पहले, और एट क्या होता है, हमारा किसी टाइम को दर्शाता है या किसी एज को दर्शाता है, ठीक है। तो एट और बिफोर तो हमारा बिल्कुल करेक्ट नहीं है। अब सिंस और फॉर में से ही है, क्योंकि यही जो है वो किसको दर्शाता है, टाइम को दर्शाता है, ठीक है, टाइम या ड्यूरेशन को। तो अब देखो इसमें से जल्दी से मेरे को करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बता दो कि दोनों में से सही कौन सा है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। जी हाँ, मैं आपको बता दूं इसका आंसर फॉर बिल्कुल सही है। जिन बच्चों ने फॉर आंसर दिया है बहुत अच्छा, वेल डन, आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, ऐसे ही करते चलिए, ठीक है। देखो फॉर कैसे है मैं बता दूं, सिंस कब आता है, जब वहां पे एक फिक्स्ड टाइम दे रखा होता है, जैसे 2010 दे दिया, 2020 दे दिया, ठीक है, ये हमारा फिक्स टाइम है। बट ड्यूरेशन क्या होती है, आपको फिक्स टाइम पीरियड नहीं दे रखा होता। लॉन्ग टाइम हमें क्या पता अभी 2 घंटे है, लॉन्ग टाइम कितना है, 10 साल है, 15 साल है, ठीक है। तो यहाँ पे फिक्स टाइम नहीं है, ड्यूरेशन है। ड्यूरेशन में हमारा आंसर हमेशा क्या आता है, फॉर। तो फॉर ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आई एक्सेप्टेड द ऑफर, मैंने क्या किया, ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, डैश कंडीशन, किस कंडीशन पे, ऑन सर्टेन कंडीशन, ऑन सर्टेन कंडीशन पे मैं बोलते हैं ना कि आई विल एक्सेप्ट योर ऑफर बट मुझे इस कंडीशन पे करना है, ऑन दिस कंडीशन,
क्या विद इन आएगा, क्या उसके अंदर आएगा, क्या बाय आएगा, क्या उसके साइड में आएगा, क्या इन आएगा, क्या उस कंडीशन के अंदर आएगा, नहीं, ऑन, उस कंडीशन पे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शी इज अ वुमेन डैश हम्बल ओरिजिन, कि वो किसकी वुमेन है, शी इज अ वुमेन ऑफ हम्बल ओरिजिन। ऑफ यहाँ पे डबल ऑफ वाला नहीं आएगा, सिंगल ऑफ वाला आएगा। ठीक है, ऑफ हम्बल ओरिजिन। हम्बल ओरिजिन क्या होता है, ऐसी औरत जिसके पास कुछ भी नहीं है, जो एकदम शुरुआती से आई हो, एकदम शुरुआत से उसने जीरो से स्टार्ट किया हो, दैट इज हम्बल ओरिजिन। तो ऑफ हमारा दैट इज ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज नो क्योर डैश द कॉमन कोल्ड। देखो क्योर क्या है, अब एक चीज बता देती हूँ, क्योर जो ऐसा वर्ड है एक वर्ब के फॉर्म में भी यूज हो सकता है और साथ में एक नाउन के फॉर्म में भी यूज हो सकता है। अब यहाँ नो क्या है, यहाँ पे नो हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव यानी जो उसकी क्या बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है, क्वालिफायर बता रहा है। तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि एडजेक्टिव के बाद हमारा नाउन ही आएगा, क्योंकि जो क्वालिटी है वो किसी नाउन की ही बताई जाती है। ठीक है, तो क्योर हमारा यहाँ नाउन है, और जब भी याद रखना क्योर अगर हमारा नाउन में आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑफ आएगा, और नहीं तो क्या आएगा, वर्ब होगा तो ऑन आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बन रहा है, देयर इज नो क्योर ऑफ द कॉमन कोल्ड। ठीक है, जो कॉमन कोल्ड है वहां पे क्या होगा, उसका कोई भी इलाज नहीं है। देयर इज नो क्योर ऑफ कॉमन कोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात समझ में आ गई, नाउन और वर्ब वाली। अगर नाउन है तो ऑफ आएगा, वर्ब है तो ऑन आएगा। और एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि एडजेक्टिव क्या होता है, क्वालिटीज होती है, क्वालिफायर्स होते हैं जो क्योर यानी नाउन की क्वालिटी बताते हैं। ठीक है, समझ आ गया? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे थम्स अप भेज दीजिए कि भैया मुझे समझ आ चुका है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो, आई रैन डैश जॉन यस्टरडे। रैन के साथ वाला एक आपको बता दूं फिक्स प्रेपोजिशन है। क्या आता है फिक्स प्रेपोजिशन में, फिक्स प्रेपोजिशन है इनटू। ठीक है, रैन इनटू, जिसका मतलब कि अचानक से मिलना। आई रैन इनटू जॉन यस्टरडे, मैं जॉन से अचानक से कल मिल गया। तो रैन इनटू एक फिक्स्ड जो है हमारा प्रेपोजिशन है, याद रखना, रैन इनटू। ठीक है, फिक्स प्रेपोजिशन है। तो यहाँ पे हमें बिना देखे ही भाई बता देना चाहिए कि बाय ऑफ में तो एलिमिनेशन मेथड का यूज ही नहीं करना। तो रैन इनटू एक फिक्स प्रेपोजिशन है जिसका है मतलब क्या, अचानक से मिलना। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ क्या बोल रहा है, माई ग्रैंड मदर एंजॉयड बोटिंग डैश द लवली लेक। जो मेरी ग्रैंड मदर है, मेरी दादी जी जो है, वो क्या कर रही है, शी इज एंजॉइंग। क्या एंजॉय कर रही है, बोटिंग एंजॉय कर रही है। कहाँ पे, लवली लेक पे। इन द लवली लेक, क्या लवली लेक के अंदर कर रही है। अब देखो क्या होता है, ये लेक है मान के चलो, ठीक है। अब यहाँ पे इन कब आएगा, जब आप लोग इसके अंदर होंगे। यहाँ बहुत सारा पानी है, पानी है, पानी है, और ये हमारा टॉप है, ये हमारा मान के चलो टॉप है, और ये हमारा पानी है। तो इन कब आता है, जब अंदर होते हैं। फिशीज होती है ना, जो फिशीज छोटी छोटी मच्छियां होती हैं, ये होती हैं इन अंदर, पानी के अंदर। बट क्या जो माता जी हैं, जो हमारी ग्रैंड मदर है, वो क्या अंदर तैर रही हैं? जी नहीं, वो कहाँ तैर रही है, ऊपर तैर रही है। एक बोट है यहाँ पे मान के चलो, तो यहाँ पे हमारी ग्रैंड माँ बैठी हुई है, तो वो ऊपर तैर रही है। ऑन होता है ना, ऑन द टॉप। ऑन कब यूज होता है, ऊपर होता है, जब एकदम सरफेस पे, जैसे ये पेन रखा हुआ है मेरा, क्या है, पेन इज ऑन माई हैंड। ठीक है, तो ऑन ऊपर है ना, ये तो सरफेस पे है, तो वही है ऑन। बिसाइड क्या होता है, साइड में, विद इन क्या, उसके अंदर नहीं। तो यहाँ पे हमारा ऑन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ही विजिट्स द नीडी टू रिलीव देम। वो किसके पास गया, वो नीडी क्या होते हैं, जिनको बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जरूरतमंद नहीं होते जो, उनको कहते हैं हम लोग नीडी। ही विजिट द नीडी टू रिलीव देम, उसको किससे रिलीव करने गया, उनको छुड़ाने गया। किससे, फ्रॉम देयर सफरिंग एंड पॉवर्टी। अब देखो मैंने भी फ्रॉम बोला ना, फ्रॉम, सफरिंग देखते ही हमारे पास क्या आता है, हमारे मन में आता है कि हम फ्रॉम लिख दें। ठीक है, बट रिलीव के साथ एक फिक्स प्रेपोजिशन आता है, वो क्या होता है, रिलीव ऑफ। ठीक है, रिलीव ऑफ, उसको छुड़ाने के लिए गया, किससे, सफरिंग एंड पॉवर्टी। देखो फ्रॉम, सफरिंग्स एंड पॉवर्टी देखते हम लोग सबसे पहले क्या ठोकेंगे यहाँ पे, फ्रॉम। फ्रॉम मैंने बता दिया ना आपको, गलत है। रिलीव देम ऑफ, रिलीव देम ऑफ एक प्रेपोजिशन है, फिक्स्ड है, तो उसके साथ क्या आएगा, ऑफ ही आएगा। ठीक है, समझ आ गया? कोई डाउट है देन आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका जरूर रिप्लाई करूंगी कि भाई इसका आंसर क्या है। तो यहां तक थे हमारे 2020 के 10 क्वेश्चंस
प्रेपोजिशन के ऊपर। अब बारी आती है हमारे 2013 के एनडीए 2 के प्रेपोजिशंस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे टोटल कितने क्वेश्चंस थे? टोटल हमारे थे 10 क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन देखो, यूनिवर्सिटीज इन जर्मनी एंड डेनमार्क विल हैव एन इनपुट डैश द प्रोजेक्ट। किसके ऊपर प्रोजेक्ट है? फॉर द प्रोजेक्ट हो सकता है, प्रोजेक्ट के लिए, इनटू क्या प्रोजेक्ट के अंदर, या फिर अबाउट द प्रोजेक्ट भी हो सकता है। एट, क्या उसकी जगह पे एट कब यूज होता है? मैंने आपको बताया प्लेस के लिए यूज होता है या फिर एज के लिए यूज होगा। तो एट तो हमारा बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, तो फॉर इनटू भी गलत है। तो बचा क्या हमारे पास? फॉर बचा और एक बचा अबाउट। अब एक बार पढ़ के देखो ग्रामेटिकली क्या ठीक आता है। यूनिवर्सिटीज इन जर्मनी एंड डेनमार्क विल हैव एन इनपुट फॉर द प्रोजेक्ट। ठीक है, अबाउट उसके बारे में नहीं है बल्कि किसके लिए है। अबाउट नहीं आएगा, फॉर आएगा, फॉर द प्रोजेक्ट। इनपुट किसके लिए है? प्रोजेक्ट के लिए है। ठीक है, उसके बारे में नहीं है, उसके लिए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही गेव मी अ लेग अप। देखो लेग अप एक फिक्स्ड प्रपोजिशन कह लो या फिर आप कह लो एक ईडियम है। अगर आपने ईडियम फ्रेज की वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको बताया था लेग अप क्या होता है। देखते ही बता देना चाहिए बच्चों आपको ये कि लेग अप एक ईडियम है। लेग अप का मतलब क्या होता है? किसी को हेल्प करना, उसकी लाइफ में सक्सेस प्राप्त करने के लिए उसको बहुत ज्यादा मोटिवेट करना या उसकी लेग अप करना। ठीक है, देखो ही गेव मी अ लेग अप व्हेन आई वाज कंप्लीटली न्यू इन द बिजनेस। जब वो बंदा बिजनेस में बिल्कुल न्यू था तो उसने क्या किया? उसने किसी बंदे की बात हो रही है, उसने क्या किया? उसकी लेग अप की, यानी उसकी हेल्प की, सो दैट ही कैन अचीव अ सक्सेसफुल थिंग इन हिज लाइफ और इन हिज करियर और इन हिज बिजनेस। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारा पहला ही ऑप्शन दैट इज अप बिल्कुल ठीक है। थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे और वीडियोस देख लोगे ना तो ये इंटरलिंक्ड है, मान के चलो। ईडियम फ्रेजेस हो गए, ग्रामर हो गया, अगर हम प्रेपोजिशन कर रहे हैं तो प्रेपोजिशन हमारे एरर में भी आएंगे। ईडियम फ्रेजेस में अगर हम पढ़ रहे हैं तो वो क्या पता हमारे ग्रामर यानी जो स्पॉटिंग एरर है उसमें आ जाए। ठीक है, तो मान के चलिए कि इंग्लिश जो होती है ना इंटरलिंक्ड होती है। इसमें ऐसा नहीं होता कि भाई एक टॉपिक का आंसर हमारा हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैथ्स होता है ना, अगर हमने मैथ्स के मैट्रिक्स पढ़ लिए तो उसका हमारा अलग ही सॉल्यूशन आएगा। हमें ट्रिग्नोमेट्री कर ली तो अलग ही आ गया। तो मान के चलिए कि ये ऐसा सेम नहीं है, मतलब अलग अलग नहीं है, सेम ही है। तो इंग्लिश आपके लिए सेम है, ग्रामर के रूल सब कुछ सेम है, जस्ट क्वेश्चंस अलग होते हैं। वो हमें सिर्फ एक बार देखने पड़ते हैं कि हमें कैसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो चलो जल्दी से आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो यहाँ पे देखो क्या है, you should have nothing to do with those criminals. They all have violent attitude and long record. They are men dash the same kidney. Men of the same kidney. एक आदमी की ही दो किडनियां हैं, उन लोगों के साथ कुछ नहीं करना चाहिए। उनका एटीट्यूड ही एकदम वैसे ही रहता है कि भाई मार काट करनी है, वायलेंस फैलाना है, उनका एटीट्यूड ही वायलेंट रहता है। ठीक है, तो विद द सेम किडनी, सेम किडनी के साथ, इन द सेम किडनी, किडनी के अंदर, ऑफ द सेम किडनी, यस मैन ऑफ द सेम किडनी। ऑन द नहीं आएगा, ऑन क्या होता है मैंने आपको बता दिया, सरफेस के ऊपर। तो हमारा आएगा दे आर मैन ऑफ द सेम किडनी। ठीक है, तो ऑफ आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज करेक्ट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ही डिडंट हैव द गट्स टू स्टैंड। उसके बाद पास जो थे गट्स नहीं थे, उसके पास हिम्मत नहीं थी स्टैंड होने की। कहाँ? डैश हिज फ्रेंड व्हेन ही वाज इन ट्रबल। जब वो मुसीबत में था उसका दोस्त, उसके साइड में खड़े होने की जगह नहीं थी। खड़े होने क्या होता है? बिसाइड। बिसाइड क्या होता है? एकदम साइड में। ये हमारा गलत है। विद उसके साथ, फॉर क्या उसके लिए, या बाय। तो स्टैंड बाय, स्टैंड बाय हमारा क्या है? एक फिक्स्ड प्रपोजिशन है, याद रखिए। ही डिडंट हैव द गट्स टू स्टैंड बाय हिज फ्रेंड। स्टैंड बाय भी एक फिक्स्ड प्रपोजिशन है। मान के चलिए अगर प्रपोजिशन आ रहे हैं ना 10 में से 3 से 4 आपके फिक्स प्रपोजिशन में से आएंगे। और आपको लिस्ट चाहिए, मैं बार बार बोल रही हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिएगा कि मैम हमें लिस्ट चाहिए फिक्स प्रपोजिशन की। तो मैं आप लोगों के लिए फिक्स प्रपोजिशन की एक लिस्ट आपको प्रिपेयर करके दे दूंगी, तो मत भूलिए। मान के चलिए कि देखो हमने इतने क्वेश्चंस किए तो आपको पैटर्न पता चल रहा है ना कि कहाँ से आ रहे हैं। फिक्स प्रपोजिशन में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन फंस रहे हैं। ठीक है, तो मान के चलिए अगर आप लोगों को इंग्लिश के प्रपोजिशन ठीक करने हैं, एग्जाम में आ रहे हैं, तो फिक्स प्रपोजिशन पढ़े बिना मत जाना। ठीक है, चलो अब क्योंकि मैं ये तो नहीं कह सकती ना कि भाई पेपर मैंने बनाया है या फिर किसी और ने बनाया जो मुझे पेपर लाके दे दिया कि यही क्वेश्चन आएंगे। वी विल जस्ट अज्यूम कि हाँ आ सकता है, तो हम अपनी तैयारी पूरी क्यों ना करें, है ना भाई। तो अपनी तैयारी तो हमें पूरी करनी है, तो पूरी तैयारी कीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ही ब्रोक आउट द प्रिजन। प्रिजन क्या होता है? हमारा जेल होता है। ठीक है, जेल तो आपको पता ही होगा ना, जिसमें कैदी रहते हैं, उनको सजा मिलती है अंदर रख के, उसको जेल कहते हैं, प्रिजन कहते हैं। डैश
ड्रेसिंग एज अ वुमेन, तो किसकी तरह, यहाँ पे किसी के बारे में बात हो रही है, बाय ड्रेसिंग एज अ वुमेन, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इन नहीं आएगा, एज नहीं आएगा, एज क्यों नहीं आएगा, सिमिली नहीं है यहाँ पे, विद नहीं आएगा, क्या उसके साथ हो रहा है, जी नहीं। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्या बन रहा है कि किसी चीज को तोड़ के जा रहा है, तो वो किससे कैसे जा रहा है, एक मीडियम दिखा रहा है, बाय ड्रेसिंग एज अ वुमेन। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फेल्ड कॉमा इमरजेंसी जनरेटर्स डैश। अब देखो यहाँ पे जो सेंटेंस है इसका बेसिक सेंस क्या बन रहा है, जब इमरजेंसी जनरेटर्स जो थे वो बंद हो गए तब क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी जो फेल, क्या बोल रही है यार, देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर फेल्ड कॉमा इमरजेंसी जनरेटर डैश। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सिंस जो है हमारी इमरजेंसी जनरेटर जो थे वो बंद हो गए थे, तो क्या हुआ, तब क्या हुआ, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फेल्ड हो गई। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कट आउट, क्या कट आउट हो गया, कट आउट क्या होता है, जैसे हमारा पेपर हो गया, उसे मान लो कैंची से काट दिया, ठीक है, ये हमारी कैंची है, उससे काटने को हम क्या कहेंगे, कट आउट कहेंगे। कट ऑफ आ सकता है यहाँ पे, कट ऑन होगा, क्या कट ऊपर होगा, जी नहीं। इन होगा, क्या कट अंदर हो जाएगा, जी नहीं। तो कट ऑफ, सिंस जो है हमारे इमरजेंसी जो जनरेटर है वो क्या हो गए, कट ऑफ हो गए, तो क्या हुआ, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फेल्ड, तब क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी फेल्ड हो गई, यानी बत्ती गुल हो गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वी नीड 2 more hands, हमें 2 हाथ और ज्यादा चाहिए, डैश द हैवी रश ऑफ वर्क, ताकि जो है हम जो अपना जो हैवी रश का काम है वो कंप्लीट कर सके। कोप अप आएगा, जी नहीं। कोप अप का मतलब क्या होता है, कोई रिज्यूम काम होता है ना, उसको दोबारा से शुरू से चालू करने को हम कोप अप बोलेंगे। कोप विद, यस, ताकि कोप विद कर सके किससे, हैवी रश ऑफ वर्क से। तो ऑप्शन बी लेके चलते हैं अभी, ऑप्शन सी और ऑप्शन टी आपको बता देती हूँ, कोप टू, कोप इन। कोप इन और कोप टू कोई सेंस मेक नहीं कर रहा है, तो ये नहीं होंगे। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, कोप विद, ठीक है, कोप विद द हैवी रश ऑफ वर्क, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्या बोल रहा है, 25 कैंडिडेट्स डैश ईच अदर फॉर द फर्स्ट प्राइज। जो 25 कैंडिडेट्स हैं वो एक दूसरे के साथ कंपीट कर रहे हैं। कंपीट क्या होता है, पार्टिसिपेट करके एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करना, लड़ाई झगड़ा नहीं, कंपीट करना, जैसे कंपटीशन में कंपीट करते हैं ना कुछ जीतने के लिए, तो उसको हम कहेंगे, ठीक है। 25 कैंडिडेट कंपीट फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए कर रहे हैं, या विद एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, या टू कर रहे हैं, या ऑन क्या एक दूसरे के ऊपर कर रहे हैं, जी नहीं। टू और ऑन तो बिल्कुल गलत है। और फॉर क्या एक दूसरे के ऊपर कर रहे हैं, जी नहीं। फॉर के एक दूसरे के लिए कर रहे हैं, सॉरी, जी नहीं, तो फॉर नहीं आएगा, एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा, विद वाला आएगा, कंपीट विद, ठीक है, कंपीट विद, एक दूसरे के साथ कर रहे हैं ताकि वो क्या जीत सके, फर्स्ट प्राइज जीत सके, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्या बोल रहा है, वी मस्ट एलिमिनेट द डैश रिच एंड पुअर। रिच एंड पुअर, अब देखो यहाँ पे 2 चीजों की बात हो रही है। और एक बात आपको बता दूं कि देखो बिटवीन और इन बिटवीन, इन बिटवीन क्या होता है, जब 2 लोगों के बीच में कोई तीसरा आ जाए उसे कहेंगे इन बिटवीन, और 2 लोगों की बात हो रही हो तो उसको कहेंगे क्या, बिटवीन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 लोगों की बात हो रही है, रिच एंड पुअर, तो डिस्पैरिटी बिटवीन, डिस्पैरिटी क्या होता है, जो डिफरेंस मिटाना, वी हैव टू एलिमिनेट द डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर, जो अमीर है और गरीब है उनके बीच का हमें डिफरेंस क्या करना है, मिटाना है उन दोनों के बीच का, ठीक है। तो यहाँ बीच का मतलब कहने का मतलब बिटवीन तो बीच का ही मतलब होता है, लेकिन 3 चीज होता है, अमंग होता है, इन बिटवीन होता है और बिटवीन होता है। इसके 3 रूल अलग अलग होते हैं, ठीक है। बिटवीन और इन बिटवीन का बता दिया। और अमंग क्या होता है कि बहुत सारे लोग खड़े हो, अगर तो बहुत सारे लोग हो गए तो उन लोगों के बीच में को हम क्या कहेंगे, अमंग कहेंगे, ठीक है। ये चीज आई होप आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट पे आते हैं। As an innovator, he dashed the beaten track and explored new religion. तो उसने क्या किया, एज अ इनोवेटर उसने क्या किया, डिविएटेड किया। डिविएटेड क्या होता है, डिविएट होता है पाथ को चेंज कर लेना। अगर आप इस पाथ में जा रहे हो तो एकदम से डाइवर्ट कर देना इस पाथ पे, तो उसको कहेंगे डिविएटेड। जैसे बोलते हैं ना, वाई आर यू डिविएटिंग फ्रॉम योर गोल, कि अपने गोल से आप अपना डाइवर्ट क्यों हो रहे हो, डाइवर्जन क्यों ले रहे हो, ठीक है, उसको हम कहेंगे डिविएटेड। तो क्या है, डिविएटेड फ्रॉम आ सकता है, यस आ सकता है। एक बार इसको स्टैंड बाय पे रखते हैं। डिविएटेड टू, क्या डिविएटेड टू, ही डिविएटेड टू द बीटन ट्रैक, वो जो बीटन ट्रैक है उसकी तरफ कर रहा है, जी नहीं, ये नहीं हो रहा। डिविएटेड इन, क्या उसके अंदर कर रहा है, जी नहीं। क्या उसके लिए कर रहा है, नहीं जी। तो कह रहा है डिविएटेड फ्रॉम द बीटन ट्रैक टू एक्सप्लोर न्यू रिलीजन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाता है।
तो आई होप आप लोगों को जो प्रेपोजिशन के कुछ जो रूल्स है या कुछ पैटर्न है आपको समझ आ गए होंगे। पहली चीज ये फिक्स प्रेपोजिशन आपको अच्छे से पढ़नी है। दूसरी चीज ये आपको इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं उसे सॉल्व कीजिए, ठीक है। डाउनलोड कर लीजिए इंटरनेट से कि भाई प्रेपोजिशन की फुल हमें पीडीएफ चाहिए, या फिर क्विजेस आप लोग लगा लीजिए, ठीक है। तो बहुत सारे हमारे आते हैं। और अनअकैडमी अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है तो वो डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको फ्री क्लासेस भी मिल रही हैं अभी। ये नहीं कि भाई जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया है वही देख रहे हैं, नहीं, फ्री क्लासेस भी डेली बहुत क्लासेस चलती है, डिफरेंट टीचर्स की चलती है, डिफरेंट एजुकेटर्स की चलती है। और ऐसा नहीं कि इंग्लिश का एक ही एजुकेटर है या मैथ्स का एक ही एजुकेटर है, देयर आर लॉट्स ऑफ एजुकेटर्स हु आर प्रोवाइडिंग यू बेस्ट कंटेंट। तो आप जाइए और प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। तो अभी प्रेपोजिशन के हमारे टॉपिक खत्म हो चुका है, एक ही वीडियो में आप लोगों ने पढ़ लिया है। तो आप जाइए, इसके बाद खत्म होने के बाद फटाफट जाइए पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, आपको मिल जाएगी, और उसको एक बार दोबारा से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। की वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए वीडियो को आप डायरेक्ट क्लिक करके देख सकती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो।